Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see lecture 10 in our CSAT practice series for your attempt of Civil Services Examination in 23 and 24. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं आने वाले साल में 23 या 24 में, तो आपको पता है फर्स्ट स्टेज कंप्राइजेज ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम, दैट इज द प्रिलिमिनरी एग्जाम. उसमें दो पेपर होता है, जीएस एंड सीसैट. CSAT comprises of quantitative aptitude, logical reasoning, English competency. और इसका जो है आपको पता है इट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम. आपको 33% नंबर जो है इसमें लाना पड़ता है. अब इसका जो तैयारी है वो आप हमारे साथ कर सकते हैं थ्रू दिस फ्री इनिशिएटिव. आपको पता है हर संडे को जो है ये वीडियो आता है. पिछले 9 लेक्चर्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किया. साथ में हमने रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे जिसको हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया, क्योंकि आपके CSAT में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब आज जो है हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं बेस्ड ऑन रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग. देखिए क्वांट अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा है. आप समझिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि आप CSAT क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है. उसके बाद अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छा हो जाता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना सीख लेते हैं, जैसे पजल पे बेस्ड क्वेश्चन होता है या फिर साइलॉजिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन होता है या ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो ये सब इजी पिकिंग्स होते हैं. और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम लोग देखेंगे. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले देखिए, अच्छे से एनालाइज करिए कि इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं. उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करिए. आप एक पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगे तभी आपको इस सेशन का जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. तो आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर जो है आप इसका सही आंसर मैच करिए. अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही आंसर मैच करिए और उसके बाद जो है आप इसका सोल्यूशन देखिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सिर्फ वीडियो को देखेंगे और आंसर देखेंगे और सोल्यूशन देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन अ फैमिली. क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. ऐसे इंग्लिश में भी जो है आप क्वेश्चन ईजिली समझ सकते हैं. इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स 2 आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर फीमेल्स. ओके, यहाँ पर एक फैमिली है जिसमें 2 मेल हैं और रिमेनिंग जो है वो फीमेल है. बेसिकली 6 पर्सन है तो 2 मेल है और 4 फीमेल्स होंगे. द मेंबर्स आर PQRST एंड U. ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स जो हैं उनका नाम है PQRST एंड U. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ फादर एंड डॉटर इन द फैमिली. यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ फादर्स हैं और मतलब फादर और डॉटर का पेयर है. यानी आप बोल सकते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि सेम जनरेशन में हो सकते हैं कि आपका जो है 2 ही जनरेशन हो, या मे भी हो सकता है 3 जनरेशन ऑफ फैमिली भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि 2 सेट ऑफ फादर एंड डॉटर का रिलेशन जो है यहाँ पर है. आगे हम लोग देखेंगे, S इज अ वाइफ ऑफ Q, R एंड Q आर सिबलिंग्स, P इज वाइफ ऑफ T, U इज नॉट डॉटर ऑफ S एंड बिलो आर गिवन फ्यू स्टेटमेंट्स. आपको दिया हुआ है जिस पर जो आपको ये जो जितने भी यहाँ पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इससे जो है आपको डिड्यूस करना है कि ये जो ऑप्शंस में जो है वो कौन सही होंगे. ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को बनाना. देखिए जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो होता है काफ़ी आसान होता है, बहुत ईजी होता है, लेकिन इसमें परेशानी क्या आती है कि लोग जो है वो उलझ जाते हैं. तो उलझने से आपको बचना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा चीज़ है कि आप सिंबल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग क्या है कि अगर आप जो है किसी फीमेल को दिखा रहे हैं तो हम लोग जो है सर्कल से दिखाते हैं. वैसे आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत लोग ट्रायंगल से भी दिखाते हैं, हम लोग सर्कल से दिखाते हैं फीमेल को, और आप मेल को जो है वो स्क्वायर से दिखा सकते हैं. ठीक है, अगर इनके बीच का रिलेशन जो है, अगर 2 पर्सन के बीच में अगर दे आर सिबलिंग्स, अगर वो भाई बहन है तो आप स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं. अगर इफ़ दे आर मैरिड तो आप डबल लाइन से दिखा सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका डेटा सॉर्ट करने में आपको काफ़ी ईज होता है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, S इज वाइफ ऑफ Q. देखिए S जो है वो वाइफ है ऑफ Q, तो डेफिनेटली S क्या है, ये फीमेल है, तो इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, सर्कल से. ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वाइफ है ऑफ Q, तो Q डेफिनेटली क्या होगा, आपका मेल, क्योंकि वो हस्बैंड हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग डबल लाइन से दिखाते हैं कि बोथ आर मैरिड, और T आपका जो है Q जो है दैट इज मेल. ठीक है, तो अब आप स्टार्टिंग में ही हमको दिया हुआ था कि फैमिली ऑफ 6 पर्सन है जहाँ पर जो 2 मेल हैं, तो एक मेल तो जो है वो Q हमारा पता चल गया. अब आगे देखते हैं, R एंड Q आर सिबलिंग्स. तो यहाँ पर क्या है, R और Q जो है तो एक हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं क्योंकि सिबलिंग्स हैं. तो R जो है वो 2, R और Q जो है सिबलिंग है, लेकिन R के बारे में अभी हमें नहीं पता है कि वो जेंडर क्या है. ठीक है, वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि R का जेंडर क्या है. अब यहाँ पर देखते हैं, P इज वाइफ ऑफ T. अब देखिए P जो है वो वाइफ है
टी की, तो पी डेफिनेटली जो है वो क्या है, फीमेल है। तो अब यहां पर जो है, और टी जो है वो डेफिनेटली मेल है। तो क्यू, हमने फैमिली में स्टार्टिंग में बोला गया है कि आपके पास दो मेल है, तो एक तो क्यू हो गया, एक टी हो गया, तो आर डेफिनेटली आपका फीमेल होगा, क्योंकि आपको पता चल गया है, क्योंकि आपके पास 4 फीमेल्स है और 2 मेल्स है, और जो 2 मेल्स हैं दैट इज क्यू एंड टी, तो आर जो है फीमेल। तो ये हम लोग यहां से डिड्यूस कर लिए इससे पहले। उसके बाद क्या रिलेशन आपको दिया हुआ है, पी इज वाइफ ऑफ टी। तो अब हम लोग जो है P को कहाँ पे रखेंगे ये अभी अभी नहीं पता है कि P और T का रिलेशन हमें पता है, लेकिन P और उस बाकी लोग के साथ क्या रिलेशन है ये हमें नहीं पता है। अब आगे पढ़ते हैं। U इज नॉट डॉटर ऑफ S। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ था कि यहाँ पर देयर आर 2 पेयर ऑफ फादर एंड डॉटर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि U इज नॉट डॉटर ऑफ S, तो यानी ये जो मैरिड कपल है S और Q, इसकी जो है वो डॉटर U नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है फादर, आप देख सकते हैं कि फादर और डॉटर का रिलेशन नहीं होगा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि P इज वाइफ ऑफ T, तो P जो हो सकता है यहां पर इनकी मतलब S और Q की डॉटर हो, तो हम लोग P को बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। P इज डॉटर, और ये मैरिड किससे है, T से, तो हम लोग T को जो है वो दिखा देते हैं स्क्वायर से। ये हो गया मेल। अब देखिए यहां पर आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि यहां पे 2 पेयर ऑफ फादर एंड डॉटर इन द फैमिली है, तो जब एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, देख रहे हैं आपकी Q इज फादर, P इज डॉटर। यहां पर अब जो दूसरा कपल है दैट इज P एंड T, तो इसकी जो है डॉटर U हो सकती है, क्योंकि आपके पास क्या है, P Q R S T U, इतने ही लोग हैं आपके पास, तो एक U को ही अब आपको सेट करना है। और आपको पता है कि देयर आर 2 पेयर ऑफ फादर एंड डॉटर्स, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा आपका U, ठीक है। तो U इज द डॉटर ऑफ P एंड T। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, चलिए देखते हैं। द 2 मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर Q एंड T। तो अगर आप देखेंगे Q एंड T डेफिनेटली 2 ही मेल है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। S इज मदर ऑफ P, ये भी सही है। T इज ऑल्सो अ सिबलिंग ऑफ Q। अब देखिए T जो है वो सिबलिंग है Q का नहीं, क्योंकि एक जनरेशन नीचे है, तो सिबलिंग डेफिनेटली नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। T इज अंकल ऑफ Q, ये भी जो है गलत है, क्योंकि T आपको पता है जनरेशन के नीचे आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपका A और B सही है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ओनली A एंड B आर ट्रू, तो ऑप्शन B जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और इसी लेवल का क्वेश्चन जो है आपसे CSAT में भी पूछा जाता है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर आप सिंबल्स आपके लिए क्लियर हैं और आप थोड़ा सा बस सॉर्टिंग कर लेंगे डेटा को, तो आप जो है लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 फ्रेंड्स सचिन, रचित, राज, पिंटू लिव इन अ सेपरेट फ्लोर्स ऑफ अ 4 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो CSAT में पूछा जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप क्वेश्चंस। इसमें होता है क्या कि आपको एक जैसे ये एक तरह से पजल दिया हुआ है, आपको डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो CSAT में आपको इसी तरह का जो है डेटा दिया रहता है, और वहां पर 2-3 क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस्ड आते हैं। तो ये काफी आप बोल सकते हैं एक तरह से वैल्यूएबल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अगर आप एक बार डेटा सॉर्ट कर दे तो आप 3 क्वेश्चन बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप देखें, तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको थोड़ा सा टाइम आपके पास है, तो इस तरह के क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। अगर थोड़ा सा आप डेटा सॉर्टिंग कर देंगे तो आप डेफिनेटली सही आंसर पे पहुंचेंगे। अब यहां पर आपको दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 4 फ्रेंड्स सचिन, रचित, राज एंड पिंटू लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ अ 4 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है सचिन, रचित, राज और पिंटू, इस ऑर्डर में नहीं रहते, किसी भी ऑर्डर में वो रह सकते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 4। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जो ग्राउंड वाला फ्लोर है उसको 1 दे देते हैं, इसको 2, ये 3, और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है दैट इज 4। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, सचिन डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब सचिन जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है, इसका मतलब क्या होगा कि सचिन यहां पर भी नहीं हो सकता है और सचिन यहां पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 ही आपके इवन है, दैट इज 2 एंड 4। अब यहां पर क्या है, ओनली 3 फ्रेंड्स लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच पिंटू लिव्स। अब देखिए 3 फ्रेंड्स जो है वो पिंटू के नीचे रह रहे हैं, तो डेफिनेटली पिंटू जो है वो टॉप पे रह रहा है, तभी 3 लोग उसके नीचे रहेंगे, क्योंकि 4 ही फ्लोर है आपके पास। तो पिंटू तो यहां फिक्स हो गया, पिंटू को आप यहां फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रचित लिव्स इमीडिएटली अबव सचिन। अब देखिए यहां पर जो है सचिन कहां कहां पे हो सकता है, 4 और 2 पे नहीं हो सकता है, तो 3 या 1 पर होगा। अब 3 या 1 पर होगा, अगर हम लोग 3 पर सचिन को पुट अगर हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली वो नहीं होगा, क्योंकि उसके सचिन के जस्ट ऊपर जो है वो रचित रहता है। तो सचिन का एक ही पॉसिबिलिटी है, कहां होगा, सचिन यहां पर होगा, तभी जो है वो रचित आपका 2 पर होगा।
ठीक है, जस्ट अबव सचिन। उसके बाद क्या है, विच फ्लोर डस राज लिव, तो यहाँ पर राज का एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज आपका थर्ड फ्लोर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत छोटा सा डेटा था, इसी तरह का डेटा आपसे सी सैट में भी पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम चीज है, कुछ डेटा सॉर्टिंग करना है। यहाँ पर 6 पर्सन्स दिया हुआ है, राज, रोहित, रचित, रजत, रिशु एंड रिंकू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, ईच ऑफ देम हैज अ फेवरेट कार, P, Q, R, S, T एंड U, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अगेन बहुत बड़ा डेटा दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर जो है आप इसका आंसर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर पर्सन दिया हुआ है, उसके बाद क्या है, फेवरेट कार दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पर्सन लिख देते हैं, यहाँ पर जो है फिर हम लोग लिख देते हैं सैलरी एंड देन कार, जो फेवरेट कार है उनका। अब डेटा हम लोग देखते हैं, रजत गेट्स, यहां पर अगर आप देखेंगे रजत गेट्स अ सैलरी ऑफ 2500 एंड हिज फेवरेट कार इज यू। तो चलिए हम लोग बताते हैं, रजत का जो है सैलरी जो है वो 2500 है और उसका फेवरेट कार जो है वो यू है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, द वन हु लाइक्स कार क्यू गेट्स अ सैलरी ऑफ 3000। अब जिसको भी कार क्यू अच्छा लगता होगा उसका सैलरी जो है वो 3000 है। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, जितना डेटा हम लोग यूज़ कर पाए उतना डेटा हम लोग यूज़ करते हैं। रचित लाइक्स कार पी, अब देखिए रचित को जो है वो कार पी अच्छा लगता है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं रचित। ठीक है, ये रचित हो गया है जिसको कार पी अच्छा लगता है, एंड गेट्स अ सैलरी ऑफ 3500। ठीक है, इसको जो है सैलरी 3500 का मिलता है। द वन हु गेट्स अ सैलरी ऑफ 1000 डज नॉट लाइक कार आर और एस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट देखिए आपके पास कौन कौन से कार हो चुके हैं, पी क्यू यू हो चुका है, और आपके पास टोटल कार्स कितने हैं, पी क्यू आर एस टी यू। तो यहां पर आप देखिए जो बोल रहा है क्या, कि द वन हु गेट्स अ सैलरी ऑफ 1000, चलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं 1000, जिसको भी सैलरी मिल रहा है उसको जो है आर और एस नहीं पसंद है। तो आर यहां नहीं हो सकता है, एस यहां पे नहीं हो सकता है। तो अब आप यहां पे देखिए पी क्यू आर एस यू है, तो एक ही बात, जो एक कार बच रहा है जो यहां पर हो सकता है जिसका सैलरी 1000 है, दैट विल बी टी। तो हमें पता चल गया कि जिसको कार टी अच्छा लगता है उसका सैलरी डेफिनेटली 1000 है। अब आगे बढ़ते हैं, रिंकू डज नॉट लाइक कार क्यू और एस। तो अब देखिए रिंकू कहां कहां पर नहीं हो सकता है, रिंकू जो है वो आपका यहां पर नहीं हो सकता है, यहां पर रिंकू नहीं हो सकता है, और कहां पर जो है पी क्यू, अगर हम लोग एस बनाते हैं कहीं पर आगे, ठीक है, पी क्यू और एक आर बनाते हैं, तो एस में भी जो है वो रिंकू नहीं होगा, यहां पर भी जो है वो रिंकू नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, क्या हो सकता है, रिंकू डज नॉट लाइक कार क्यू एंड एस बट गेट अ सैलरी ऑफ 2000। तो अब देखिए यहां पर नहीं हो सकता है, तो यहां पर जब डेफिनेटली वो आर ही का एक ऑप्शन बचा है, तो यहां पर होगा, और इसका सैलरी कितना है 2000, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिंकू। ठीक है, तो रिंकू का क्या हो गया, 2000 सैलरी है और उसको कार कौन सा अच्छा लगता है, आर। अब आगे देखते हैं, रिशु गेट्स अ सैलरी ऑफ 4000 एंड डज नॉट लाइक अ कार आर। मतलब क्या है, ऑब्वियसली रिशु को जो है वो, अब देखिए सैलरी में अगर आप देखेंगे तो बस एक ही प्लेस बचा है भरने के लिए, ये है आपका 4000 वाला सैलरी, और ये किसको मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है रिशु को। ठीक है, ये मिल रहा है रिशु को, और रिशु डज नॉट लाइक कार आर, तो बिल्कुल सही है क्योंकि उसको एस पसंद है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये डेटा हमारे लिए रिडंडेंट था थोड़ा सा। अब रोहित डज नॉट गेट अ सैलरी ऑफ 1000। अब देखिए रोहित जो है वो यहां पर नहीं होगा कि उसको 1000 सैलरी नहीं मिल रहा है, तो रोहित क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, यहां पर हो जाएगा। और यहां पर कौन सा बचता है, रजत, रोहित, रचित, रिशु, रिंकू, तो यानी एक बचा आपका राज, तो ये हो जाएगा राज। तो राज को क्या है 1000 सैलरी मिलता है और उसको कौन सा कार पसंद है, टी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु गेट्स अ सैलरी ऑफ 3000, तो कौन आपको है, रोहित, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगेन आपको इसी तरह से बस डेटा जल्दी जल्दी सॉर्ट करना है, और आपको जो है, जैसे अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देख लीजिए, और इसी तरह से आप जो है एक छोटे से रफ पेज पर, ठीक है, बैक साइड पे जो आपको रफ स्पेस रहता है वहां पर आप एक लॉजिकल कंक्लूजन जो है इसे डिराइव कर लीजिए, थ्रू डायग्राम्स ही बनेगा, और उसके बाद जो है इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपसे इस पर पूछा जाता है कि बताइए कि हु लाइक्स द कार क्यू, इस तरह का क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट एक पूछा जा सकता था, तो आप डायरेक्टली जो है यहां पर से देख के बता सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, और फिर जो है हम लोग इसको देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैट्समैन प्लेड n+2 इनिंग्स। ठीक है, यहां पर क्या है, एक बैट्समैन जो है वो n+2 इनिंग्स जो है वो खेलता है,
एंड गॉट आउट ऑन ऑल ओकेजन्स, और हर बार जो है वो आउट हो जाता है. हिज एवरेज स्कोर इन दीज n+2 innings was 29 runs and he scored 38 and 15 runs in the last 2 innings. मतलब n innings के बाद जो 2 innings हुआ है उसमें ये 38 और 15 runs जो है वो स्कोर किया है. द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 रन्स इन ईच है ये, ठीक है, ये ईच है, ईच ऑफ द फर्स्ट n innings. इन दीज इनिंग्स, ठीक है, हिज एवरेज स्कोर वॉज 30 रन्स एंड लोएस्ट स्कोर वॉज, यहाँ पर जो है x रन्स होगा, ठीक है, ये x क्योंकि आपको x फाइंड करने को बोल रहा है. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x रन इज, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, चलिए हम लोग एक एक करके चीज़ों को बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा. यहाँ पर क्या है कि n इनिंग्स हो रहा है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इनिंग से लेकर n इनिंग्स तक, ठीक है, और इसके बाद 2 इनिंग्स हुआ है, 2 इनिंग्स और हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं +2 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद जो है 2 इनिंग्स और हुए हैं. अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो हिज एवरेज स्कोर इन दीज n+2 इनिंग्स, मतलब ये पूरे n+2 इनिंग्स में जो है हम लोग अगर बोल सकते हैं इस वाले पूरे इनिंग्स में इसका एवरेज स्कोर जो है वो है 29, ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, लास्ट वाले जो 2 इनिंग्स हैं उसमें इसका स्कोर है 38 और 15. तो अब हम लोग इस चीज़ से क्या डिराइव कर सकते हैं, इससे बेसिकली हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा कि आपका टोटल इनिंग्स कितना है. n अगर आपको पता चल जाएगा, n इनिंग्स जो यहाँ पे बोल रहा है, अगर हम लोग वो निकाल दें तो हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को इससे निकाल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर n+2 इनिंग्स दिया हुआ है और इसमें इसका एवरेज स्कोर 29 है. अब आपको एवरेज में हमने पढ़ाया था कि अगर आपको टोटल सैंपल का स्ट्रेंथ पता है, जैसे कितना है, स्ट्रेंथ कितना है इसका, n+2 है, इसका स्ट्रेंथ जो है वो n+2 है, और एवरेज आपको पता है, तो इनमें जो भी आपके सैंपल्स थे उनका एडिशन आपको, सम आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का डेफिनेशन क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ सैंपल्स. सम ऑफ सैंपल्स, जो भी, जैसे यहाँ पर सैंपल्स क्या लिया जा रहा है, यहाँ पर हर इनिंग में जितना स्कोर आ रहा है, तो हर इनिंग का स्कोर अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें सम ऑफ सैंपल्स मिल जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स. ये तो सबको पता है, एवरेज का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है. तो यहाँ पर ये एवरेज कितना है आपका 29 है, सम ऑफ सैंपल्स हमें निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितना है, n+2 है. तो चलिए हम लोग बस कर देते हैं. तो एवरेज अगर आपका यहाँ सम हम लोग बोलें तो सम कितना हो जाएगा, सम विल बी इक्वल टू 29 इंटू आपका इंटू n+2. तो ये हो गया आपका टोटल n+2 इनिंग्स में जितना भी उसने स्कोर किया उसका जो है सम ये हो गया. अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लास्ट 2 इनिंग का अगर हम लोग स्कोर इसमें माइनस कर दें तो हमें n इनिंग्स तक का जो भी स्कोर हुआ था उसका सम पता चल जाएगा. अब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को n निकालना है, ठीक है, क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे यहाँ पर इन दीज इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर वॉज 30 रन्स, मतलब n इनिंग्स में अगर हम लोग सिर्फ n इनिंग्स कंसिडर करते तो इसमें इसका एवरेज जो था वो था 30 रन का, ठीक है. तो चलिए अब हम लोग करते हैं, अगर ये जो है मेरा कितना है, ये सम कितना है सारे इनिंग्स का, n+2 इनिंग्स का, ठीक है, इसमें अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं 29 इंटू n+2, इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं आपका क्या, 38 और 15, तो हमें मिल जाएगा कब, कहाँ तक का, n इनिंग्स तक का जो सम है वो हमें मिल जाएगा. अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं n से तो ये किसके बराबर आपका दिया हुआ है, 30, ठीक है, यही सिंपल चीज एवरेज है. तो बस आप इसको अरेंज कर लिए, इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारा n आ जाएगा. तो अगर आप देखेंगे तो 29n प्लस 58 माइनस 38 माइनस 15 इज इक्वल टू 30n, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप करते हैं तो n 29n को उधर भेजिए तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 58 माइनस 38 गिव्स 20, 20 माइनस 15 गिव्स 5, यानी n इज इक्वल टू 5, यानी जो n इनिंग्स है वो कितना है, 5 इनिंग्स है, और लास्ट का 2 इनिंग्स यानी टोटल जो है वो 7 इनिंग्स है. अब यहाँ क्या पे बोल रहा है कि इन दीज इनिंग्स, जो n इनिंग्स का मतलब 5 इनिंग्स का बात हो रहा है, हिज एवरेज स्कोर वॉज 30 रन्स एंड लोएस्ट स्कोर वॉज x रन्स, ठीक है, और इसमें हर इनिंग में वो 38 रन से जो है वो कम स्कोर किया है. अब ये सब डेटा आपको क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपको बताना है कि x रन जो भी स्कोर किया है एक इनिंग में वो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है. तो ऐसा कुछ होगा, चलिए हम लोग देखा, अभी आपको सब समझ में आएगा कि आप देखिए फर्स्ट इनिंग हुआ, फर्स्ट इनिंग लिख रहे हैं, सेकंड इनिंग लिख रहे हैं, थर्ड इनिंग लिख रहे हैं, ठीक है, फोर्थ इनिंग लिख रहे हैं और फिफ्थ इनिंग लिख रहे हैं, ठीक है. अब फिफ्थ इनिंग में मान के चलिए कि वो लोएस्ट स्कोर किया है, वही बोल रहा है, ठीक है. अब हर इनिंग में वो 38 रन से कम स्कोर कर रहा है,
तो बताइए जो जिस इनिंग में वो सबसे कम स्कोर किया है तो वो मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है। अब यहां पर आपने n इज इक्वल टू 5 निकाल लिया है, 5 इनिंग्स है और इसमें एवरेज जो है वो कितना है 30 है, यानी इन 5 इनिंग में उसने कितना स्कोर किया है 150 स्कोर किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये यहां पर जो है बस ये इसी पॉइंट पर आपका जो है कंसेप्ट चेक हो रहा है कि यानी उसने 5 इनिंग्स में 150 रन स्कोर किया है। अब उसने हर इनिंग में 38 रन से कम स्कोर किया है और हमें चाहिए कि 5th इनिंग में उसका मिनिमम स्कोर हमें निकालना है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। तो यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली इनिंग्स में जो है वो मैक्सिमम रन स्कोर कर रहा है। तो मैक्सिमम रन कितना हो सकता है आपका 38 से एक कम, 38 से एक कम क्या होगा आपका 37, यानी हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनिंग में वो क्या स्कोर कर रहा है 37। तो उस केस में सम कितना हो जाएगा, अगर आप 4 इनिंग्स में 37 स्कोर करता है तो कितना हो जाएगा 7 4 28, 2 4 3 12, तो आपका कितना आ जाएगा 148। तो अगर हम लोग मैक्सिमम स्कोर लेके चलते हैं स्टार्टिंग के 4 इनिंग्स में तो उसका जो सम आता है वो आता है 148। तो उस केस में जो है लास्ट वाले इनिंग में कितना रन स्कोर होगा 2। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, जो मिनिमम स्कोर जो x रन जो हो सकता है दैट विल बी आपका ऑप्शन ए 2। ठीक है, देखिए अगर इसके अलावा भी हो सकता था, यहां पे और भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि 1 2 3 4 में कुछ और कम रन स्कोर करता तो आपका जो लास्ट का जो इनिंग का रन है वो x थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता। लेकिन आपसे पूछ रहा है लोएस्ट पॉसिबल स्कोर, तो लोएस्ट पॉसिबल स्कोर के लिए क्या चाहिए कि पहले 4 इनिंग में जितना मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है आपका 37, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि इट इज लेस देन 38, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो जाएगा आपका 37। तो इसी कारण हमारे लास्ट जो आपका इनिंग्स है उसमें मिनिमम स्कोर जो होगा वो होगा 2, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। इसी कारण ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके सीसैट में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर आपको लॉजिकल रीजनिंग डिराइव करना है। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पहले कुछ दिए हुए हैं जैसे कि ऑल स्क्वायर्स आर बॉक्सेस, सम बॉक्सेस आर कलर्ड, रेड इज अ कलर। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है। तो यहां पर पहले स्टेटमेंट है, आपको पता है स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ट्रू होते हैं। तो यहां पर है, हम लोग डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर बॉक्सेस। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि स्क्वायर्स है, तो स्क्वायर्स का हम लोग जो है डायग्राम बना लेते हैं। स्क्वायर जो है वो सारा स्क्वायर जो है वो बॉक्स के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा ऊपर बॉक्सेस। ठीक है, सम बॉक्सेस आर कलर्ड, कुछ बॉक्सेस जो है वो कलर्ड हैं। तो यहां पर क्या है, कलर्ड का जो है डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज कलर्ड। ठीक है, आपको पता है कि कुछ बॉक्सेस जो हैं वो कलर्ड हैं। उसके बाद क्या है, रेड इज अ कलर। ठीक है, तो कलर्ड जो भी होता है तो रेड इज अ कलर, तो रेड जो है वो यहां पर आपका इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि रेड इज ऑल्सो अ कलर। तो यहां पर क्या क्या कंक्लूजन्स दिया हुआ है, सम बॉक्सेस आर रेड। अब बताइए ये जरूरी है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट डेफिनेटली तो ट्रू नहीं है, कंक्लूजन तो हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो सम बॉक्सेस आर रेड जो होगा ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए सम स्क्वायर्स आर रेड, अगेन देखिए सारा स्क्वायर जो है वो बॉक्स है और कुछ बॉक्स जो है वो कलर्ड है, और रेड जो है वो डेफिनेटली कलर का एक पार्ट है। तो यहां पर आप ये डिराइव कर सकते हैं क्या कि सम स्क्वायर्स आर रेड, तो ये डेफिनेटली देख रहे हैं इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप कंक्लूजन नहीं डिराइव कर सकते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, सम स्क्वायर्स आर कलर्ड, अगेन सेम वही चीज है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ बॉक्सेस जो है वो कलर्ड है और सारा स्क्वायर जो है वो बॉक्सेस है, लेकिन डेफिनेटली आप ये नहीं डिराइव कर सकते हैं कि सम स्क्वायर जो है वो कलर्ड ही होगा। ठीक है, तो अगेन ये भी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है, सम बॉक्सेस आर स्क्वायर्स, डेफिनेटली जब सारा स्क्वायर ही बॉक्स है तो कुछ बॉक्स जो है वो डेफिनेटली स्क्वायर होगा ही होगा। तो ये कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं, यानी आपका एक ही ऑप्शन जो है, जो स्टेटमेंट 4 है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली 4 फॉलोज। ठीक है, तो यहां पे कुछ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, जो कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सीसैट में डेफिनेटली चांसेस रहता है इस तरह के क्वेश्चन को आने का। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस बार 2022 के सीसैट में एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, याद है कि आपको एक लास्ट का डिजिट हटाया जा रहा था तो वो 4 से डिविजिबल हो जा रहा था या 3 से डिविजिबल हो जा रहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सीसैट भी पूछने लगा है आजकल। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।